हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 3.2 के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव देखें, जब मैं आपको रेफरेंस रेट ऑफ चेंज निकालना सिखाया था तो उसमें मैंने बताया था डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आपको कभी भी एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो आप यूज करेंगे दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन जब बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? उसी लम्हे, उसी पॉइंट, उसी वक्त जब हम जो चेंज निकालेंगे उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो यहां पर जब हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना होगा तो उस वक्त डेल्टा रिप्लेस हो जाएगा डी से, डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा? जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। समझ रहे? तो यहां पर ये कहलाता है स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जब डेल्टा एक्स क्या हो? बहुत छोटा हो, लगभग जीरो के बराबर हो, लगभग जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो के बराबर हो, उस वक्त जो हम चेंज निकालेंगे वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सो हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x और हमसे कहा जा रहा है फाइंड द डेफिनेशन, फाइंड बाय डेफिनेशन। देखो स्टूडेंट, आपको पेपर में सवाल या तो वैसे लिख के देगा फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का कहेगा जब भी यही करना है, बाय डेफिनेशन कहेगा जब भी यही करना है, और ये कहेगा एब इनिशियो मेथड जब भी यही करना है। एक ही काम आपको करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर हुई? सबसे पहले आपको जो सवाल आएगा आपको उसको एक दफा उतार लेना सॉल्यूशन लिख के। अब दूसरी चीज क्या है? एफ ऑफ एक्स तो हमें पता चल चुका है, अब हमें यह भी तो पता चला कि एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स क्या होगा। तो जल्दी से देखें, तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स। अब आपको पता है जब यहां x की जगह 1 लिखता हूं तो ये वाला x की जगह 1 आता है। अब ये वाला x की जगह मैंने लिखा है x प्लस का डेल्टा x, तो ये वाला x की जगह भी क्या आ जाएगा? x प्लस का डेल्टा x। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम यूज करेंगे किसको? बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? एफ प्राइम एक्स। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, कभी आप लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स और अब यहाँ लिख रहे हैं एफ प्राइम एक्स। तो याद रखिएगा डी वाई बाई डी एक्स लिखें या उस फंक्शन पे प्राइम लगा दें। अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, वो पी ऑफ एक्स भी हो सकता है, वो क्यू ऑफ एक्स भी हो सकता है। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है प्राइम लगा देना। क्या लगा देंगे? प्राइम। तो वो भी डी वाई बाई डी एक्स को शो करेगा, डेरिवेटिव को शो करेगा। तो या तो आप ऐसे लिखें या तो फिर आप डी वाई बाई डी एक्स लिखें। यहां तक की कंफ्यूजन क्लियर है? अब वही वाली चीज क्या लिखेंगे? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहां तक कोई मसला नहीं होगा। जल्दी से करते हैं आगे। अब मुझे बताएं, लिमिट तो देखें, लिमिट तो चलती रहेगी जब तक चलती रहेगी जब तक लिमिट अप्लाई ना हो जाए। एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स किसके बराबर है? 2 ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स के बराबर है, माइनस का एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 2x के बराबर है, एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? इंशाल्लाह नहीं होगी। अब आप जरा इस पॉइंट पे देखें, आप सोच रहे हैं सर लिमिट अप्लाई करके देखें। अगर आपने लिमिट अप्लाई करी तो होगा क्या? डेल्टा एक्स जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा? जीरो। और यहां डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में है, और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो आंसर नहीं आएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, और जब सिंप्लीफाई कर लेंगे डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर से खत्म हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे। चले भाई, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 2 में, तो अब तो यहां आने के बाद मसला नहीं होना चाहिए। सो यहां पर इस 2 को इस ब्रैकेट से क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? लिमिट, देखिए लिमिट चलती रहेगी, लिमिट मत अड़ाइएगा वरना मसला हो जाएगा।
सो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस प्लस क्या हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स माइनस का 2x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस का 2x माइनस का 2x क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच क्या गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो बच क्या गया 2 और 2 पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो यहां पर हमारे पास जाके काम कंप्लीट हो गया। हमने निकाल लिया इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाय यूजिंग डेफिनेशन। किससे निकाला, डेफिनेशन को इस्तेमाल करके निकाल लिया और यहां जाके ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। मुझे नहीं लगता ये कोई मुश्किल सवाल है, सारे पार्ट करवाऊंगा और आप जितने ज्यादा क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे तो उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। क्लियर। सो आया बढ़ते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। बहुत इजी है। तो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का अंडर रूट एक्स। इसका भी हमें क्या निकालना है डेरिवेटिव, लेकिन बाय यूजिंग डेफिनेशन, या आप कह सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, या आप कह सकते हैं एब इनिशियो मेथड। क्लियर। वही वाला काम, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है उसके बाद फंक्शन को उतारना है। तो हमारे फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है दैट इज 1 माइनस का अंडर रूट एक्स। क्लियर। उसके बाद फिर हमें लिखना है एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स हमारे पास क्या होगा, यहां पर देखिए 1 माइनस का, यहां x की जगह 1 आएगा तो इस वाले x की जगह भी 1 आएगा। जब आप इस वाले x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा x प्लस का डेल्टा x। यहां तक की बात क्लियर। अब हम यूज करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, क्या हो गया था लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। लिमिट चलती रहेगी। चले भाई, अब यहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स किसके बराबर है 1 माइनस के अंडर रूट एक्स प्लस के डेल्टा एक्स के बराबर है, माइनस का एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है 1। देखिए यहाँ एक बात अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा, ये माइनस साइन लगा हुआ है तो लाजमी ब्रैकेट लगाइएगा। उसके बाद देखिएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस का अंडर रूट एक्स एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब आप खुद समझ गए कि मैं लिमिट अप्लाई यहां पर नहीं कर सकता, डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो क्या हो जाएगा सर देखें 1 माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स को तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स हमारा ऐसे ही आ गया। उसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया अंडर रूट एक्स एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम, खुश है ना। चले अब क्या होगा सर, आए जरा मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। आपको मैं अब ये वाला स्टेप अभी उतार देता हूं। क्या बच गया हमारे पास, बच गया माइनस का। अब जरा एक और बात सुने, यहां पर मैं प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख देता हूं। प्लस वाली वैल्यू क्या अंडर रूट एक्स, इसको मैं पहले लिख देता हूं। उसके बाद माइनस अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स मैंने बाद में लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इतना काम हो गया। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो गया। अब आप खुद सोचें कि मैं आगे क्या सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि डेल्टा एक्स को डिनोमिनेटर से जाना होगा, लाजमी तौर पर हटना पड़ेगा। तो यहां पर तो मेरे को नजर आ रहा है न्यूमिनेटर में रूट, सही है। तो इसका मतलब रूट नजर आ रहा है, तो मेरे पास एक ही तरीका है, इसका मतलब मैं यहाँ रैशनलाइजेशन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, रैशनलाइजेशन कर देता हूँ न्यूमिनेटर को देखते हुए। तो यहाँ पे रैशनलाइज कर देते हैं न्यूमिनेटर को देखते हुए। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर के जो मौजूदा टर्म इसके अपोजिट साइन से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। माइनस से तो क्या करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे। यहां तक की बात भी क्लियर होनी चाहिए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना चाहिए। चलें, इतना काम हो गया। अब अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी। तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। तो यहाँ क्या लिख देंगे, लिमिट लाजमी लिखनी है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0
अब यहाँ लग जाएगा a का स्क्वायर मतलब डेल्टा x का क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस b हमारा कौन है अंडर रूट x माइनस का डेल्टा x, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ब्रैकेट लगाएंगे लिखेंगे अंडर रूट x प्लस का अंडर रूट x माइनस का डेल्टा x। यहां तक की बात क्लियर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच गया लिख देता हूं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब यहाँ क्या बच गया x माइनस का, अब देखिए माइनस से तो मैं फिर बोलूंगा ब्रैकेट मत हटाइएगा, ब्रैकेट लगा रहेगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस का डेल्टा x एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा x अंडर रूट x प्लस का अंडर रूट x माइनस का डेल्टा x। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दें, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो यह आ गया डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x ब्रैकेट अंडर रूट x प्लस का अंडर रूट x माइनस का डेल्टा x। क्लियर, प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x ऊपर बच जाएगा, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x अंडर रूट x प्लस का अंडर रूट x माइनस का डेल्टा x। अंडर रूट डेल्टा x से डेल्टा x क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर से डेल्टा x कट गया, जो मसला था ना वो खत्म हो गया। इसका मतलब अब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो मुझे डेफिनेटली कोई आंसर मिलेगा। तो मैं यहां पर लिमिट को क्या कर दूंगा अप्लाई कर दूंगा, तो अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। तो अब लिमिट को अप्लाई करने का वक्त आ गया। सो लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। लिमिट को अप्लाई करने का मतलब आप सब जान चुके हैं। अब डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0, ऊपर तो सिर्फ 1 बचा है, और नीचे की अगर बात करें तो अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स माइनस का डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0। आगे देखें जरा, तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस का 0 क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 0 एक्स ही होगा, तो अंडर रूट एक्स बच जाएगा। तो ये आ गया प्लस का अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। तो हमारे पास एफ प्राइम एक्स क्या निकल के आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स, और ये हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर है। मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, बहुत इजी से क्वेश्चन है। ये सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। ये जो माइनस साइन की प्रॉब्लम है ना, आपका पूरा सवाल गलत कर सकती है, तो याद रखिएगा जब भी माइनस साइन आए ब्रैकेट का यूज करना है, फिर उसके बाद माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना। अगर आप ये नहीं करेंगे सवाल का आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। क्लियर है? तो आया पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहां आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। वही वाला काम है, डेरिवेटिव निकालना है, बहुत इजी तरीके से निकालेंगे, डेफिनेशन के मुताबिक निकालना है। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन लिख के फंक्शन को क्या कर लेना है उतार लेना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स आ गया। अब हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स क्या होगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय, ये वाले एक्स की जगह 1 आता है तो यहां भी 1 आता है। जब इस x की जगह x प्लस डेल्टा x आएगा तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा x प्लस का डेल्टा x आ जाएगा। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये आ गया हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल। अब f ऑफ x प्लस का डेल्टा x की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस का डेल्टा x। ये आ गया f ऑफ x प्लस का डेल्टा x की वैल्यू। उसके बाद है माइनस एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, एंड उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या है डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इतना काम समझ में आया? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल इजी सा काम था ये तो। अब क्या करेंगे आगे बताएं। आप बोलेंगे सर जिसने अच्छे तरीके से अगर एलसीएम पढ़ा है वो फौरन इस स्टेप को कर लेगा। वो बोलेगा सर यहाँ पर एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों ले रहे हैं, ताकि इन दोनों टर्म को एक टर्म बना दें। क्या करें, इन दो टर्म को
एक टर्म बनाते हैं, ताकि हम एलसीएम जब भी लेते हैं ना, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इन दोनों टर्म को एक टर्म बनाने के लिए एलसीएम लूंगा। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है, इस डेल्टा एक्स को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ये वाली पूरी टर्म को अंडर रूट डेल्टा एक्स प्लस के डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 1 से, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने ले लिया स्टूडेंट एलसीएम। कोई मसला नहीं है। तो आए जान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वन जा अंडर रूट एक्स, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट एक्स, उसके बाद माइनस, तो ये आ गया माइनस। क्लियर। उसके बाद क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स, रूट पूरे पे लगाइएगा, नंबर कटेगा बंदा, डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स, और आपको पता है जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये वाला डेल्टा एक्स भी क्या होगा, इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे से, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स भी आ जाएगा। ये वाली फॉर्म आपने कभी देखी होगी ना, कि ये p डिवाइडेड बाय q और डिवाइडेड बाय r, है ना, तो क्या होगा, ये वाला इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1, ये पूरा न्यूमरेटर है और ये पूरा क्या है, डिनोमिनेटर, तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देंगे p डिवाइड बाय q, ये डिवाइड में तो इसे क्या ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे, r डिवाइड बाय 1 है तो क्या लिख देंगे 1 डिवाइड बाय r, तो इस तरीके से r किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, q से, तो मैंने भी यही किया, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। क्लियर। ये स्टेप इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो समझ ले इस स्टेप को। चले, इतना काम हो गया। अभी देखिए, अभी भी डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में हट ही नहीं रहा है, तो अब इसको हटाने के लिए हम क्या करें, आप बोलेंगे सर रूट नजर आ रहा है न्यूमरेटर में, एक ही रास्ता नजर आ रहा है, हम लोग कर देते हैं रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर को देखते हुए, तो मैंने बोला बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, रैशनलाइजेशन कर देता हूँ न्यूमरेटर को देखते हुए, तो अंडर रूट एक्स माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब क्या हो जाएगा, अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, किससे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कराते हैं ना रैशनलाइजेशन में, डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स। यहां तक की बात क्लियर। ऊपर अगर आप देखें तो a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के, तो हम क्या कर देंगे, इसको फॉर्मूले में बंद कर देंगे, तो अंडर रूट एक्स पे क्या आ जाएगा, ये a है हमारा, इसका स्क्वायर माइनस का b हमारा कौन है, b हमारा है अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स, इस पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय, अब ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा लाजमी। क्लियर है। चलें, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स उसके बाद ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स ब्रैकेट डेल्टा एक्स ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स। क्लियर। सर अब क्या करें, स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो यहां पर क्या बच गया, x, और आपको मैंने अभी पहले बताया था माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस का डेल्टा x एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा x, उसके बाद आ गया डेल्टा x, और उसके बाद ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा x। यहां तक की बात भी क्लियर है। अब इस माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आ गया ये, उसके बाद हम क्या कर देंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो आपको कुछ करना ही नहीं है, अंडर। क्लियर। प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बच जाएगा नेगेटिव डेल्टा x, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, अंडर। इतना काम होने के बाद ये वाले डेल्टा x से ये वाला डेल्टा x क्या हो गया, कैंसल, सिंप्लीफिकेशन हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत इजी से स्टेप से, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसमें कंफ्यूजन होनी चाहिए। सो अब यहाँ पर हमारे पास, अब देखें स्टूडेंट, डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर से हट गया, जो हमारी प्रॉब्लम थी ना वो हट गई। अब मैं लिमिट को क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, लिमिट को अप्लाई, तो अप्लाइंग लिमिट,
तो लिमिट को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, ऊपर तो क्या बच गया -1, ऊपर क्या बच गया -1। अब यहां देखिए अंडर रूट एक्स आ गया, उसके बाद ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0, ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स है तो एक्स प्लस का डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0। मुझे नहीं लगता इस स्टेप में मसला होना चाहिए ना, बहुत इजी सा स्टेप है, सिर्फ हमने लिमिट को अप्लाई कर दिया। अब जरा सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, x प्लस का 0 क्या होता है, आप बोलेंगे सर x प्लस का 0 x होता है, तो ये अंडर रूट एक्स बन जाएगा। यहां भी देखिए अंडर रूट एक्स प्लस का 0 क्या होगा x होगा, और ये भी अंडर रूट एक्स बन जाएगा। अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। तो यहां पर अगर आप देखें तो क्या बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, यहां देखिए x प्लस का 0 क्या होगा x, और अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स क्या होता है x होता है, तो ये आ जाएगा x। और यहां क्या बचेगा, यहां अंडर रूट एक्स है और ये x प्लस 0 x होगा अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। यहां जाके सवाल कंप्लीट हो गया कंप्लीट। तो यहां जाके हमने सवाल को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और मुझे नहीं लगता इस सवाल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x अंडर रूट एक्स, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। बाकी आंसर 100% करेक्ट है। सो आए आप बढ़ते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। अब यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस का एक्स स्क्वायर। सेम वही काम है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है, सॉल्यूशन लिख के एफ ऑफ एक्स को उतार लेना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, दैट इज 3 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या जरूरत है, एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स क्या होगा, ये हमें लिखना होगा। सो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा 3 माइनस का, ये वाला x की जगह 1 आता है तो यहाँ भी 1 आता है। जब इस वाले x की जगह x प्लस का डेल्टा x आएगा तो ये वाला x की जगह भी क्या आ जाएगा, x प्लस का डेल्टा x आ जाएगा। और इसकी पावर क्या है 2, तो ये आ गया इसकी पावर 2। इतना काम हो गया। अब यूज करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये आ गया आपके सामने फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स किसके बराबर है, इसके, तो इसकी जगह ये आ जाएगा 3 माइनस का x प्लस का अंडर रूट एक्स, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस का एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ब्रैकेट लगाइएगा 3 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई कंफ्यूजन है, सही है ना। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा ताकि डिनोमिनेटर से डेल्टा एक्स जो है ना खत्म हो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इस माइनस साइन को इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहां पर 3 माइनस का x प्लस का डेल्टा x का स्क्वायर आ गया एंड माइनस, देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये आ गया 3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहां तक कोई प्रॉब्लम, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। प्लस का 3 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर नजर आ रहा है, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आप बोलेंगे सर कौन सी बात, ये माइनस साइन है ना, इसको ध्यान रखिएगा इसका। अब लगाएं बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। अब लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a कौन है x, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2, a हमारा कौन है x, b हमारा कौन है डेल्टा x, प्लस का b हमारा कौन है डेल्टा x, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना काम हो गया। अब बच क्या गया, प्लस का x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहां तक कोई मसला नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यही बोल रहा हूं, इस स्टेप का बहुत ध्यान रखिएगा। माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, तो ये बन गया 2x डेल्टा x, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया डेल्टा x का क्या हो गया स्क्वायर एंड प्लस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का एक्स स्क्वायर
प्लस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो गया। ये जो डेल्टा एक्स स्क्वायर है आपको पता है ये क्या है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, अभी यहाँ लिखा हुआ तो है डेल्टा एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, लिखा हुआ है ना ये बात कि डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है। हम बोलेंगे सही है। आपको पता है एक बात, आप बोलेंगे सर कौन सी बात, जब आपके पास कभी भी बहुत छोटी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल 0.5, बहुत छोटी तो नहीं है, बस थोड़ी छोटी है। अब आप इस छोटी वैल्यू का क्या करें, स्क्वायर करें। क्या करें, स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.25। अब मुझे ये बात बताएं, 0.5 बड़ा था या 0.25 बड़ा था? आप बोलेंगे सर 0.5 बड़ा था, लेकिन इसका स्क्वायर करने पे ये छोटा हो गया। तो अभी तो हमारे पास जो डेल्टा एक्स है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, 0.00001 तक होगा। तो अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो उसको हमें काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसे क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे काम का ही नहीं रहेगा फिर वो। तो यहां पे हम लिख देंगे, स्टूडेंट क्या लिख देंगे, मैं लिख रहा हूं, देखिएगा क्या लिखेंगे, if delta x is very small, then neglecting the term containing डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, आपको पता है कि जो डेल्टा एक्स है ये बहुत ज्यादा छोटा है, तो हम क्या करेंगे, निगलेक्ट, हटा देंगे, काट देंगे, निकाल देंगे द टर्म, वो टर्म जो डेल्टा एक्स स्क्वायर को कंटेन करती है। आपके सामने ये रही वो टर्म जो डेल्टा एक्स स्क्वायर को कंटेन करती है, इसे हम काट देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, भूल जाएंगे, ऐसा करेंगे कि थी ही नहीं यहां पर। अब क्या बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा माइनस का 2x डेल्टा x बच जाएगा, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, डेल्टा x से डेल्टा x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच क्या गया, नेगेटिव 2x। तो आपको पता है ना नेगेटिव 2x, तो लिमिट किस पे अप्लाई होती, डेल्टा x पे ना। अब डेल्टा x तो खत्म हो गया, और जब डेल्टा x खत्म हो गया तो लिमिट x पे थोड़ी लग रही थी, तो लिमिट हटा देंगे, तो बच क्या गया, नेगेटिव 2x बच गया। और यही हमारा क्या है, आंसर है। और मुझे नहीं लगता ये बहुत मुश्किल सवाल था, बहुत इजी सा सवाल था, और मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि डेल्टा एक्स को हमने क्यों काट दिया, क्योंकि डेल्टा एक्स तो छोटा नहीं था, डेल्टा एक्स तो छोटा है, लेकिन जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि 10,000 रुपए है, 10,000 के अंदर 10,000 के अंदर क्या करें आप, 10,000 के अंदर ऐड करें 0.000000001 ऐड करेंगे आप बोलेंगे सर बेकार है, इसको हटा दें। क्या करेंगे, हटा देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ आप बोलेंगे 10,000 रुपए। ऐसी बात है ना, तो हमारे कंडीशन में भी यही हो रहा है कि हम इसके साथ ऐड क्यों करें इतना छोटा नंबर जो हमारे काम का ही नहीं है, तो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा। इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो आए अब बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके 5 पार्ट और रह गए, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर है, इंशाल्लाह आप समझ गए बात को। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस का 1। हमें वही काम करना है जो हम अभी करते हुए आ रहे हैं, तो भाई बिल्कुल शुरू करते हैं अपने काम को। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस का 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर लें। मैं क्या करता हूं, इस x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस एक्स वन जा क्या हो जाएगा, x। इतना काम हो गया। चले भाई अब हम करते हैं इस x की जगह x प्लस का डेल्टा x पुट करेंगे, तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, x प्लस का डेल्टा x। ये वाले x की जगह, चले इसको छोड़े, यहां देखें, जब हम ये वाले x की जगह x प्लस का डेल्टा x पुट करेंगे, तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, ये वाले x की जगह भी आ जाएगा x प्लस का डेल्टा x, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस का ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, x प्लस का डेल्टा x। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुश हैं। चले भाई अब लगाएंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स किसके बराबर है, वो बराबर है
x प्लस का डेल्टा x का क्या आ जाएगा स्क्वायर, उसके बाद है प्लस x प्लस का डेल्टा x माइनस का f ऑफ x। तो f अब ब्रैकेट लगाएंगे, f ऑफ x किसके बराबर है x स्क्वायर प्लस के x के एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहां तक की कोई मसला कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगा। अब यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लगा दूं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लगा दें। और एक और काम, इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले यहां a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस का 2a हमारे पास कौन होगा x, b हमारे पास कौन होगा डेल्टा x एंड प्लस का b का स्क्वायर मतलब डेल्टा x क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये मैं ब्रैकेट में करके लिखता हूं तो अच्छा लगेगा, सही है। उसके बाद क्या है प्लस का x प्लस का डेल्टा x, जगह नहीं कम पड़ जाए, प्लस का x प्लस का डेल्टा x, उसके बाद माइनस प्लस माइनस तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस माइनस तो ये आ जाएगा x। चले शुक्र है हो गया काम, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इतना काम समझ में आ गया। देख लूं कि आपको सही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही आना चाहिए, वैसे तो सही आ रहा है। चले छोटा हो गया बस काम चल जाएगा। अब यहां पर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया खत्म। उसके बाद कुछ और कैंसिल हो रहा है, हाँ प्लस का एक्स माइनस का एक्स क्या हो गया कैंसिल। बचा क्या था मैं लिख देता हूं, क्या बच गया 2x डेल्टा x बच गया, 2x डेल्टा x बच गया और बच गया डेल्टा x का क्या क्या और बच गया स्क्वायर बच गया और प्लस का डेल्टा x बच गया एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश हैं हम लोग। अब सुनिएगा स्टूडेंट, खुद देखे फिर डेल्टा x का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब मुझे इस बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अब आप इस बात को समझ चुके हैं कि डेल्टा x पहले ही बहुत स्मॉल है और इसका स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब हम यहां लिखेंगे इफ डेल्टा x इज वेरी स्मॉल तो हम क्या कर देंगे वो टर्म ही हटा देंगे। तो ये वो टर्म है जो डेल्टा x स्क्वायर को कंटेन कर रही है, इसे क्रॉस कर देंगे, हटा देंगे। तो बाकी क्या बच जाएगा जरा देखें, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बचेगी। इन दोनों में से मैं डेल्टा x को क्या निकाल लेता हूं कॉमन। तो मैं क्या करता हूं लिमिट लिखें सबसे पहले, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इन दोनों टर्म में से डेल्टा x को क्या निकाल लूंगा कॉमन निकाल लूंगा। तो डेल्टा x आ गया कॉमन, बचा क्या इधर से बचेगा 2x और इधर से बचेगा प्लस का 1 एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x से डेल्टा x क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब डेल्टा x तो बचा ही नहीं तो लिमिट भी हट जाएगी, तो बचा क्या सिर्फ 2x प्लस का 1 और यही हमारा क्या है इसका आंसर है। इंशाल्लाह आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन आज करवाए हैं सब आपको क्लियर होने चाहिए, हर स्टेप मैंने आपको करवाया। अब बता आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इन क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करनी है, जब ही जाके ये क्वेश्चन आपको आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ वीडियो देख के आपका काम हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैथ कभी भी देखने से नहीं आती, करने से आती है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी मैथ्स होगी। मैथ से डरना नहीं है आपको, मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। सो आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।